अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बड़ा ही बेहतरीन अमल है, बड़ा ही बेहतरीन ये आयात हैं और इनके लिए क्या कहना कि ऐसी ज़बरदस्त आयात हैं और ये ऐसे मकसद के लिए हैं कि जब इंसान किसी मुसीबत में फंस चुका हो और धंस चुका हो, और बिलखुसूस कभी इंसान ऐसी मुसीबत में पड़ जाता है जहां पे उसको लगता है कि यार 100% मैं इससे बाहर नहीं आ सकता, तो वहां पर ये कुरान करीम की 2 आयात हैं, ये उसको निकाल कर दम लेती है। फिर खास तौर पे अगर कोई किसी किस्म के कर्जे में डूब चुका है, कर्जे से परेशान हो चुका है, मांगने वाले उसका जीना हराम कर रहे हैं, उसके लिए बेहतरीन है। किसी बंदे को रिज्क के बेशुमार और अनगिनत मसाइल दरपेश हैं, कारोबार में बंदिश है, रिज्क में बिल्कुल बरकत खत्म हो चुकी है और इंसान को पैसे का कोई जरिया नजर ही नहीं आ रहा। जॉब करता है, वो कहते जी जॉब लगती है, खत्म हो जाती है, कहते जी कारोबार शुरू करते हैं, कोई कारोबार नहीं चल रहा, कह रहे जी पैसे घर में आते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गए, कह रहे कि जी बहुत कमेटियां भी डाली हुई हैं, लेकिन जब पैसे आते हैं तो हमारे जिस काम के लिए सोचा होता है वो काम ही नहीं होता। फिर कोई ऐसा खास मकसद है, कोई घर बना रहे हैं, कोई बेटी की शादी है, या कोई घर लेना है, कोई जमीन लेनी है, या कोई ऐसा खास किस्म का कोई मकसद है जिसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, कई महीने गुजर गए हैं, कई साल गुजर गए हैं और पैसे इकट्ठे ही नहीं हो रहे हैं उसके लिए। यहां तक कि कोई ऐसी बीमारी लग चुकी है जो इलाज करने के बावजूद खत्म नहीं हो रही, और बीमारी लगने की वजह से घर के पैसे भी लग गए हैं और परेशानी भी हो गई है, और ये बीमारी नहुसत परेशानी घर से निकलने का नाम नहीं ले रही। और आखिरी इसकी फजीलत किताबों में लिखा है कि बड़े से बड़ा जिन और द्यो, बड़े से बड़ी चुड़ैल इसके पढ़ने वाले से ऐसे भागती है जैसे भागने का हक है, और अगर इसको जिन्नात के मरीज पर 1000 दफा पढ़ा जाए तो वो जिन्नात उसके जिस्म में ही खत्म हो जाता है। ये ऐसी जबरदस्त 2 आयात है कुरान करीम की, ये आपको दे रहा हूं खास तौर पे जिनके कारोबार का। फिर कोई ऐसा भी खास तौर पे बंदा आता है कि जी मेरी बीवी का वीजा नहीं लग रहा, मैं बाहर हूं, मेरी माँ का वीजा नहीं लग रहा, या मेरा वीजा नहीं लग रहा, मेरी बीवी बाहर है, इस तरह के मसाइल हैं, तो इंशाअल्लाह मैंने कभी इसके पढ़ने वाले को रुसवा होता और पसपा होता नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी लौटा है। अब ये आयत कौन सी है और इनको पढ़ना कैसे है, इनके 4, 5, 3, 4 तरीके हैं पढ़ने के। पहले सुन लें भाई आयात कौन सी। अब जब मैं ये आयात आपको बताऊंगा, आपने सबसे पहले कुरान करीम उठाकर इसका तर्जुमा सुनना पढ़ना है, इन आयात का तर्जुमा पढ़ना है, ताकि आपको पता हो कैसी जबरदस्त और ताकतवर आयात आप पढ़ें। ये 28वें पारे में है सूरह तलाक, इसकी आयत नंबर 2 का आखिरी हिस्सा और आयत नंबर 3, ये मैं अभी आपके सामने पढ़ देता हूं, आपकी स्क्रीन पर लिखी भी आ जाएंगी। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरी क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। ये इतनी कीमती आयात हैं कि जो आपको भी मैंने बताए सारे काम करके छोड़। इसका जब आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको खुशी हो जाएगी, इत्मीनान कल्ब नसीब होगा कि यार ये मैं बिल्कुल ठीक पहुंचा हूं।
वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा, जो शख्स अल्लाह से डरता है वो उसके लिए हर मुश्किल, हर परेशानी, हर मुसीबत से निकलने का रास्ता बना देता है और उसको वहां से रिज़्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल करता है अल्लाह उसके लिए पूरा है और जो चाहता है करके रहता है। ये ऐसी बेहतरीन आयत है। अब मेरे भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, इसको पढ़ना कैसे है भाई? जैसे मैंने आपको बताया कोई जिन्नात का मरीज है तो 1000 दफा उस पर पढ़ी जाए, लेकिन इसके लिए अपने शेख से इजाजत लेके जिन्नात के मरीज पे पढ़ना है, क्योंकि उसमें फिर नुकसान होने का अंदेशा है। ये मैंने आपको सिर्फ इसकी फजीलत की हद तक बताया, तो उसके लिए बेहतर है अपने शेख से इसकी इजाजत लें, वरना जिन आपको कामों के लिए बताया है उसके लिए इन आयात को 3-4 तरीकों से पढ़ा जा सकता है। पहला तरीका तो यह है कि इसको एक जगह बैठकर 40 दिन के लिए 313 दफा रोजाना पढ़ा जाए। अपने मकसद को ज़हन में रखें और शुरू के 3 दिन सलातुल हाजात साथ पढ़े जाए, इंशाल्लाह आपका मकसद हल होगा। दूसरा तरीका यह है कि सुबह और शाम 141 और 141 मरतबा इसको पढ़ा जाए, यानी कि असर से पहले पहले 141 पढ़ लीजिए और असर के बाद सोने तक 141 पढ़ा जाए। उसके लिए भी वही है कि 3 दिन तक रोजाना आप सलातुल हाजात साथ पढ़ें। तीसरा इसका तरीका यह है कि हर नमाज के बाद 31 मरतबा इनको पढ़ लिया जाए। अगर किसी को 31 पढ़ना मुश्किल लगे तो कम अज कम 21 मरतबा पढ़ ले। अभी आप देखेंगे कि महीना सवा महीना नहीं गुजरेगा, बल्कि ये तो मैंने ज्यादा टाइम बता रहा हूं, इंशाल्लाह उससे पहले अल्लाह पाक आपकी मुसीबतों को दूर कर। तभी मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इन आयतों का फैज़ आप तक पहुंचाए और तमाम उम्मत को मेरी तरफ से इसके लिए इजाज़त है। जो आज बैठे हैं इनको भी इजाज़त है, और जो यूट्यूब पे फेसबुक पे हमारी वीडियो सुन रहे हैं उनको भी इजाज़त है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अपना नाम लिखकर हमें मैसेज करें ताकि हम अपनी दुआओं में उनको शामिल कर सकें। अल्लाह पाक इसके फैज़ व बरक़ात हमें नसीब फरमाए। तलावत कुरान अल्लाह की शान, तलावत कुरान अल्लाह की पहचान।